गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, बीटीसी और नैस्डैक के डेली और वीकली व्यूज शेयर करते हैं और अभी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम यूएस बेस स्टॉक्स के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है अल्फाबेट, जिसको गूगल के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ये इसको किसी नाम की पहचान नहीं है। लगभग सभी लोग गूगल की सर्विसेज किसी न किसी रूप में लेते रहे होंगे। एनालिसिस, ये कंप्लीट एनालिसिस है। एनालिसिस करने के 3 पहलू हैं। पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर वीकली और फिर मंथली टाइम फ्रेम पे। तो जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सपोर्ट को इंडिकेट करती है और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगी। अगर मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज एंड डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये अल्फाबेट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसने लो लगाया था 83 के आसपास, ये लो लगाया और वहां पे एक एम पैटर्न बनाने के बाद ये नीचे आया और नीचे 85 से लेके 90 के बीच में एक कंसोलिडेशन फेस किया और इसने लो लगाया 85 के आसपास का और वहां से इसने फ्राइडे को बुलिश पिन बार जनरेट किया है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक होती है। ठीक है। दूसरी चीज यह है कि जो इसने 83 के आसपास जब लो लगाया था उसको ब्रेक ना करते हुए उससे ऊपर इसने मोमेंट ले लिया है, एक सपोर्ट लिया। तो एक प्रकार का डबल बॉटम कंफर्मेशन के साथ इसने ये शो किया कि शायद अब इसके नीचे जाने को ये तैयार नहीं है। तो स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, हम लोग इसमें 78 के स्टॉप लॉस के साथ में अल्फाबेट को बाय करेंगे और अगर ये 91 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है या सस्टेन करने लगता है तो सीधा सीधा इसका टारगेट, पहला टारगेट 100 और फिर 105 एंड देन 110 तक आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए अगले टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ये अल्फाबेट का वीकली टाइम फ्रेम है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये निगेटिव है क्योंकि अपने तीनों ही मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। पहली बात, ये 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रहा है। पॉजिटिव चीज इसके अंतर्गत बस ये है कि जो ये सपोर्ट इसका जोन था वहां पे इसने फ्राइडे को 1 2 3 कैंडलस्टिक में अपने
एक प्रकार का डबल बॉटम जनरेट करने की ये कोशिश कर रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से को सपोर्ट में अगर देखेंगे तो पहला सपोर्ट तो वो 80 के आसपास है और दूसरा सपोर्ट ये है इसका 71। इसके यहाँ तक जाने के चांसेस काफी कम हैं। और अगर हम तेजी की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो टारगेट फिल होगा वो 100 का, और उसके बाद ये सीधा सीधा 112 से 120 की रेंज तक चला जाएगा ये, और फिर ये अपने हाई लेवल पे जाएगा। तो अगर हम 4 से 5 हफ्ते की बात करेंगे तो इसमें 120 से 125 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में हम लोग जल्दी ही चर्चा करते हुए दिखेंगे। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसमें नेगेटिव बस ये है कि ये 50 मूविंग मंथली चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो जनवरी दिसंबर जो नवंबर में इसने लो लगाया था उस लो को इसने दिसंबर में भी ब्रेक नहीं किया है और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को टच कर रहा है किया, और जनवरी में भी अभी उस लो को जो नवंबर में बना था उसको इसने ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नवंबर के लो को आप लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या बिफोर कोविड से का हाई ये है तो एक बार हो सकता है कि कोविड के प्राइस को टच करे 76, और तो उसके लो अगर हम लोग हमारा व्यू 6 से 9 महीने या 12 महीने तक का है तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 70 के नीचे, 68 के स्टॉप लॉस पे हम रखेंगे। और फिर मेरा टारगेट जो बनेगा वो पहला 102, फिर 120, और फिर अपने हाईएस्ट लेवल को भी ये क्रॉस करेगा 9 से 6 महीने के अंदर। ये यहाँ पे ये कॉन्सुलेशन ले रहा है। देखिए ये कैंडल इसने कई सारी रीजंस हैं। ये कैंडल अगर देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए मंथली चार्ट के ऊपर में, ये कैंडल इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया। इन्वर्टेड हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कैंडलस्टिक होती है। उसके बाद इसने हैमर बनाया जो अगेन ट्रेंड रिवर्सल या बुलिश कैंडलस्टिक होती है। उसके बाद ये भी उसको क्रॉस नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब ये ऊपर जाने की जद्दोजहद कर रहा है। तो पिछले नवंबर से इसने ब्रेक नहीं किया है, तो अब ये यहाँ पे सपोर्ट ले जो एग्रेसिव या कम स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं वो नवंबर के स्टॉप लॉस को अपना एसएल बना लीजिए, नवंबर के लो को सॉरी अपना एसएल बना लीजिए और वहां से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो तीनों ही पैटर्न में चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, ये अब एक वैल्यू बाइंग नजर आता है। तो और बहुत रेयर अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे तो जितनी बड़ी गिरावट इसने देखी, ये इतनी बड़ी गिरावट ये अभी दिखाई दी है। इन फ्यूचर मतलब कोविड में भी इसने
इतनी बड़ी कभी गिरावट नहीं दिखाई दी, या इसके पहले भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दी जो थोड़ी बहुत है। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में इसे देखना चाहिए कि आपको एक हीरे जैसे स्टॉक्स में आपको एंट्री करने का एक अच्छा मौका मिला है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छे स्टॉक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।